कि जो प्रोज है, पोएट्री है, पोएट्री को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया था और डिवाइड करने के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि लाइव आए कोई, अगर कोई उन्होंने स्लीपिंग नहीं किया तो। तो इसमें पोएट्री को जो डिवाइड किया गया, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ डिस्कस करता रहूं। अगर मेरा साथ देने वाले कोई हैं तो दे सकते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री में होता है ओड। ओड मैंने डिस्कस किया ही कि ओड में होता है पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड। फिर उसी पोएट्री के और भी पार्ट्स हैं, जैसे इपिक है, राइट, एंड इलेजी है, बेलाड है। ये सब सारे जो है पार्ट्स हैं, ये सब सारे पार्ट्स हैं पोएट्री के। बेलाड क्या होता है कि एक टेल, एक कहानी बोली जाती है, उसको सॉन्ग के फॉर्म में बोला जाता है, इसको बेलाड कहते हैं, राइट। एंड इलेजी उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी के डेथ पे जो पोएम लिखी जाती है उसको इलेजी कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं मरसिया। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इलेजी, तो ये इलेजी हुआ, ओड हुआ। एंड ओड में भी टू टाइप्स के ओड्स हैं, ओड हैं पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड। एंड ये सब सारे जो हैं पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, ये टोटल पोएट्री के पार्ट्स हैं, राइट। ओके, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ, sorry, Hindi, and Hindi belongs to India, right? What language do you speak? Theory and 1428 is there. So I'm speaking Hindi here. So if you want to know English, so I will speak in English only. So I was saying that English literature has been divided in different parts, and we should understand that in English literature there is prose, there is poetry, there is drama. So poetry has been divided, right? So in poetry there are various sections. So what sections are there? There is ode, ode, ode. So ode is also further. Ode has also been divided into two parts: Pindaric ode and Horatian ode. So Pindaric ode is different types of ode. Pindar was a great poet, Greek poet, and he was the first poet to use ode. So that's why the ode, the scheme of ode, the style of ode writing is known as Pindaric ode. And ode, what do you mean by ode? So ode, what ode is? Question is there. So ode is written to just for the adoring and for the glorification of a particular person or thing. Suppose any king is there and he is really a good person. So what happens?
many of the poet just say something, just writes or write. Many of the poets write a poetry, write a poem on king or any person. So that is known as ode, right? So the style of ode, the Pindaric style of ode is known as Pindaric ode. And on the other hand, there is also Horatian ode. Horatian ode, Pindaric ode is a part of poetry, right? And now, if we come to know that, there is another also, there are various sections. So among those sections, there is epic also. Epic is also very impactful and long poetry poem is there, and that is epic. And on the other hand, if we talk about elegy is also a kind of poetry. It's a part of poetry. So elegy is written after the death of someone. So I think theorian 1428 would be understanding what I'm saying right now. आप समझ रहे होंगे, तो ये सब है. एंड इलेजी उसको कहते हैं जिसको उर्दू में मरसिया कहते हैं. जब किसी के डेथ पे अगर लिखी जाती है या बोली जाती है तो उसको इलेजी कहते हैं. एंड ये उसको इलेजी कहते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बल्लाड है, तो बल्लाड क्या होता है, हम जनरली टेल कहते हैं, कहानी कहते हैं. जब कहानी को सॉन्ग के फॉर्म में बोला जाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं बल्लाड. बहुत लॉन्ग फॉर्म होता है तो उसको बल्लाड कहते हैं. तो एज अ होल अगर हम बात करें तो पोएट्री में कौन कौन से आ गए? पोएट्री के अंडर में ओड आ गए, पोएट्री के अंडर में एपिक आ गए, पोएट्री के अंडर में बल्लाड आ गया, पोएट्री के अंडर में इलेजी आ गया. और वो जो मैंने फर्स्ट में ओड बताया, तो ओड भी क्या है? ओड नंबर 1 है. ओड भी इसमें हमें जानना होगा कि ओड जो है, ओड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पिंडारिक ओड एंड there is Pindaric ode, and there is another types of ode is also there. There is Horatian ode. So these are the parts of poetry. ये सब सारे पोएट्री के पार्ट्स हैं. तो ये सब पोएट्री के पार्ट्स हैं. तो ऐसे अब आता हूँ इसमें ड्रामा की ओर. तो ड्रामा का भी जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट प्लेज है. और ड्रामा को स्टेज किया जाता है. ड्रामा को स्टेज किया जाता है, उसके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, उसका एक्शन होता है, वो सारे स्टेज पे उसको परफॉर्म किया जाता है. ये ड्रामा कहलाता है, राइट. अब हम लोग बातचीत करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस के रिगार्डिंग. इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी डिवाइसेस का काफी इंपॉर्टेंस है. लिटरेरी डिवाइसेस हमें जानने चाहिए. लिटरेरी डिवाइसेस में कौन कौन आ रहे हैं? तो लिटरेरी डिवाइसेस में है सिमिली, मेटाफर, राइट, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, राइट, एंड देयर इज सिंबलिज्म, इमेजरी, एलिट्रेशन. ये सब सारे जो हैं ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं. और वेलकम टू लाइव चैट. या ये सब लिटरेरी डिवाइसेस हैं और लिटरेरी डिवाइसेस को हमें जानने चाहिए. लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे फर्स्ट में सिमिली का नाम मैंने लिया. तो सिमिली उसको कहते हैं जब किसी टू ऑब्जेक्ट्स में अगर उसको दैट मीन्स के कंपेयर किया जा रहा हो, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं, उसमें लाइक लगा के, ऐसा जैसा. फॉर एग्जाम्पल, वो पत्थर के जैसा है. इट इज जस्ट लाइक ए स्टोन. लाइक ए स्टोन, ये लाइक वर्ड जो यूज किया गया, पत्थर तो नहीं है, पत्थर के जैसा है.
तो लाइक स्टोन जो है ये सिमली हो गया, अंडरस्टैंड। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, सपोज इसमें अज लगा के, लाइक लगा के, जब अज लाइक ये सब वर्ड्स का यूज हो रहा हो लाइन में, तो वो इसके अंडर में आते हैं, वो सिमली के अंडर में आते हैं। सपोज यू आर लुकिंग लाइक विराट कोहली, यू आर नॉट एग्जैक्टली विराट कोहली बट लुकिंग लाइक हिम, सो लाइक विराट कोहली, ये सिमली हुआ। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें मेटाफर की, जो दूसरा लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। मैं इस चैनल पे काफ़ी वीडियो बनाता रहता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, मेटाफर में क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है और डायरेक्ट उसका नाम ही ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टोन हार्टेड, तुम पत्थर दिल हो। स्टोन हार्टेड, तुम पत्थर, यू आर स्टोन हार्टेड, तुम पत्थर दिल हो। स्टोन हार्टेड इज अ मेटाफर। डायरेक्ट कंपेरिजन किया जा रहा है। जब टू और मोर ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्ट कंपेयर किया जाए तो उसको कहते हैं तो उसको कहते हैं मेटाफर, राइट। सो थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट्स आपको राइट टाइम पर मिलता रहे। अब मैं भी चला, हाँ मुझे भी अब ड्राउजी फील हो रहा है, मैं भी जा रहा हूँ अब स्लीपिंग के लिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।